वेलकम बैक स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। अगर लास्ट क्लास की बात करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे एक्सरसाइज 1B के। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्लास नंबर आपने और डेट ये दोनों आपने डालनी है जब भी आप फेयर वर्क करें। मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे वर्क सेंड करते हैं लेकिन अपनी क्लास नंबर सेंड नहीं करते। वो पहले ही पुराना काम अपना करा हुआ सेंड कर रहे हैं। अगर आपने समझ के किया हुआ है तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने किसी के में से टिप के किया है, खुद से नहीं किया है, कॉपी किया है, तो आपके पास ये मौका है, आप दोबारा से सवालों को समझ के करें बाय द वीडियो को देखकर। राइट। खैर, बात करते हैं बचे हुए सवालों की। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आई थिंक हमने कर लिए थे। जी, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 पर डिस्कस करेंगे। और ये 9 क्वेश्चन होने के साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के क्वेश्चन शुरुआत कराने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप सवाल को समझ नहीं पाओगे, सवालों को रटोगे। तो जैसे ही मैं आपको किसी भी एक्सरसाइज किसी भी क्वेश्चन को कराने से पहले प्रॉपर्टी समझाता हूं, तो आपको उन पर स्पेशल फोकस होना चाहिए, ना कि क्वेश्चंस पर। खैर, मैं उम्मीद करता हूं आप ऐसा करेंगे जैसा मैं आपको कह रहा हूं। तो आज हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज देखी थी। सिमिलरली आपकी मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटेजर। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज की, जो हमारे क्वेश्चन को करते हुए ज़रूरत पड़ेगी हमें जिस प्रॉपर्टी की, उस प्रॉपर्टी में सबसे पहले आता है आपका कॉम्यूटेटिव। कौन सी बेटा? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। राइट। इस प्रॉपर्टी में सिमिलर है जैसे आपका एडिशन में होता है कि आप ए में बी जोड़ लीजिए या बी में ए, बात एक ही रहती है, रिजल्ट एक ही रहता है। सिमिलरली अगर हमारे पास वी हैव टू इंटीजर्स, इफ वी मल्टीप्लाई ए इंटू बी इक्वल होता है बी इंटू ए। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 इंटू, सपोज दैट वी हैव 6 एंड 2, तो 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। सिमिलरली मैं 2 इंटू 6 कर दूँ तो 2 6 12, तो बात एक ही आती है, रिजल्ट एक ही आता है। राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सेकंड, एसोसिएटिव। आपको एसोसिएटिव भी याद होगी एडिशन में, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में होता है बेटा, क्या होता था वहाँ पर, हम होते करते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हमारे पास ए, बी और सी तीन इंटेजर हैं। अगर हम ए इंटू बी की मल्टीप्लाई पहले करते हैं और फिर उसके बाद सी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा, और चाहे हम पहले ए इंटू बी इंटू सी, राइट, पहले हम ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सी की मल्टीप्लाई कर दें, और चाहे हम ए बी और सी की मल्टीप्लाई करके ए में मल्टीप्लाई कर दें, हमारा रिजल्ट जो होगा वो बेटा इक्वल रहेगा। राइट। ये होती है आपकी एसोसिएटिव। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को करने में और ट्रू फॉल्स करने में ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तब आप आसानी से कर पाते हैं। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। राइट। इसके बारे में देखते हैं बेटा। अगर हमारे पास इफ वी हैव 3 इंटेजर ए बी सी, अगर हमारे पास 3 इंटेजर है बेटा ए बी सी, सिमिलरली जैसे ऊपर थे, इसी तरह हमारे पास अगर 3 इंटेजर हैं ए बी सी, और हम ध्यान से देखना बेटा इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को, अगर हमारे पास ये है ए इंटू, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है ब्रैकेट का, बी इंटू, सॉरी एक सेकेंड, ए इंटू बी प्लस सी। पहले तो आप इसका मीनिंग समझिए, इसका क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें फर्स्ट, यानी कि ए इंटू बी, देन प्लस, और फिर ए की मल्टीप्लाई इसमें,
दैट मीन्स ए इंटू सी। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा था, सॉरी उसके लिए। अब आप देखिए, ये मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट। ये यहाँ पर एडिशन है, तो अगर कोई एडिशन के बाहर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसका क्या करेंगे, आप उसकी मल्टीप्लिकेशन पहले फर्स्ट टर्म में, जैसे कि ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ए इंटू बी, देन प्लस का साइन, माइनस होता तो माइनस का साइन, देन ए इंटू सी। ठीक है, तो इसी से एक बात निकल के आती है, अगर आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ये वाली फॉर्म मिलती है, दैट मीन्स हेयर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, जहाँ पर आपके पास एक दोनों टर्म्स में एक इंटीजर कॉमन है, तो उसमें भी ए है, फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी ए है, तो आप इसको इसी तरह से राइट कर सकते हैं, इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। दैट मीन्स दोनों में ए कॉमन है तो ए को हम बाहर ले लेंगे बेटा, और कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइडेशन ऑफ इंटरनल टर्म्स, राइट। जैसे कि हमारे पास हमने यहाँ पे दोनों टर्म में ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए इंटू बी, और मैंने बताया कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइडेशन, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा बी, देन क्या है बेटा प्लस, फिर हमारे पास देखो क्या है ए इंटू सी। मैंने बताया जैसे कि इसका मतलब होता है डिवाइड कॉमन लेने का, अंदर के पदों को भाग देना, तो यहाँ पर डिवाइडेड कर दिया हमने ए से, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या अंदर बचा बी प्लस सी, दैट मीन्स वी कैन राइट हेयर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया बेटा, कहने का मतलब आप एक अगर जो दोनों टर्म में कोई इंटीजर कॉमन होता है उसको बाहर लिख कर अंदर जो बचा, अंदर क्या बचा बेटा बी, यू कैन सी, प्लस सी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो वो वहीं पर ट्रांसफर हो जाता है, सेम वही टर्म बन जाती है, तो ये भी आपके बहुत आगे चल के काम आने वाली है। खैर, अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करने के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने हैं। 6 में लिखा हुआ है बेटा सिंप्लीफाई। क्या लिखा हुआ है? सिंप्लीफाई। बहुत आसान है बेटा ये, जैसे कि आप जानते हो लास्ट क्लास में भी हमने बहुत इंजॉय के साथ क्वेश्चन किए थे, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, -8 इंटू 9 प्लस -8 इंटू 7। ठीक है, तो देखो बेटा जो मैंने लास्ट टर्म आपको समझाई बिल्कुल यहाँ पे वही टर्म यूज हो गई। आप देख सकते हैं हमारे पास तीन इंटीजर है, -8, 9 और 7। -8 तो सेम है, तो हमारे पास तीन इंटीजर हो गए, और ये दोनों ऐड में है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कौन सा लो लग जाएगा? अभी बिल्कुल लास्ट में लो कौन सा समझाया आपको बेटा? आपको मैंने लास्ट में लो सिखाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमारे देख सकते हैं दोनों टर्म्स में हमारे पास -8 क्या है बेटा? कॉमन है, तो हम यहाँ पर -8 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 9 प्लस, अब यहाँ पे आपको एक बात सोचनी है, राइट। एक सेकंड रुकिए आप, ठीक है बेटा। तो मैंने क्या कहा, आप जब भी कॉमन लें तो आप एक सेकंड के लिए रुक जाएंगे। कैसे? या मेरा मतलब है साइन का ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर -8, ये -8 ना होता और यहाँ पर आप माइनस कॉमन लिए होते तो माइनस प्लस माइनस हो जाता। खैर, अभी इतनी डेप्थ में आपके लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको जरूर लेता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 बच गया और यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, और -8 से -8 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया बेटा 7, राइट। तो यहाँ पर -8 ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इनको ऐड करके भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आपके पास 9 और 7 हो जाएंगे बेटा आपका 16, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे बेटा तो 16 इंटू 8 कितना होता है बेटा? 128, तो माइनस के 128 आपका आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 का और कोई सा पार्ट लेते हैं बेटा जो आपको लगता है करने लायक हो। वैसे तो सभी सेम है क्वेश्चन बेटा, सभी सेम है, आप इनको खुद करेंगे, बाकी पार्ट बिल्कुल सेम है, सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट आपको डू योरसेल्फ। नाउ द टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द ब्लैंक्स। देखो बेटा ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर आपके कुछ तो एसोसिएटिव लॉ लगेगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेंगे और कुछ क्वेश्चन में आपका कॉम्यूटेटिव लॉ भी लग सकता है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके बता देता हूँ उसका पार्ट। फर्स्ट पार्ट जैसे कि आप देख सकते हैं -6 इंटू डैश डैश इक्वल टू 6। तो बेटा यहाँ पर 6 आ रहा है, फाइनली आंसर कितना आ रहा है 6। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, और किसके आ रहे हैं बेटा प्लस के। तो मुझे अगर मैं यहाँ पर प्लस का साइन लाना है तो माइनस में किसकी चीज कौन से साइन की मल्टीप्लिकेशन कर दूं कि यहाँ पर प्लस आ जाए। आप कहोगे सर अगर प्लस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई हो रही होगी माइनस, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होता है। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, यहाँ पर ऐसी कौन सी डिजिट लें, कौन सा इंटीजर लें कि वो 6 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा होता है 1, तो 6 -6 माइनस माइनस प्लस और 6 1 जा 6, राइट। इस तरह से आपको ये करना है। अब आते हैं इसका कौन सा पार्ट लेते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है -18 इंटू डैश इक्वल टू -18। देखिए अब बेटा माइनस के हैं और माइनस के ही आ रहे हैं 18, तो इस बार क्या लिया होगा हमने प्लस का 1, तो माइनस प्लस माइनस 18 1 जा 18, राइट। ऐसे ही आपको सारे पार्ट करने हैं ये। और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन 5 मार्क अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट बना के अपने लिए लिख सकते हैं पहले, क्योंकि कई सारे पार्ट बने हुए हैं। मैं इनका एक पार्ट करा के दिखाता हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इन ए टेस्ट कंटेन 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 मार्क अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, तो आप ये लिख सकते हैं कि करेक्ट आंसर के लिए मार्क कितने हैं। करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क है बेटा 5 मार्क, राइट। और एंड -2 आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट, दैट मीन्स इनकरेक्ट के लिए कितना बेटा, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने हैं बेटा, इनकरेक्ट के लिए है -2 मार्क, राइट। देन 0 है फिर नॉट अटेम्प्टिंग के लिए, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसको आप छोड़ दीजिए, बस आप इन 2 को लिखिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव कीजिए। कहता है रवि गेट्स, ये सबके लिए कॉमन है, ए पार्ट के लिए भी, सेकंड पार्ट के लिए भी और थर्ड पार्ट के लिए भी, जो आपने 2 बातें लिख दी, राइट। तो कहता है रवि गेट्स 4 करेक्ट आंसर, तो रवि गेट्स 4 करेक्ट आंसर, दैट मीन्स 5 मार्क मिलेंगे 1 मार्क के लिए, तो 4 के लिए कितने मिलेंगे 4 इंटू 5, राइट। और प्लस कर देंगे बेटा 6 इनकरेक्ट हैं, 6 इंटू -2, राइट। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो इसका ये इक्वेशन बन गया। इसको हम सोल्व कर देते हैं बेटा, ये हो जाएंगे आपके 20 प्लस 6 इंटू 2, ये हो जाएगा बेटा -12, तो प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा 20 -12, दैट मीन्स 8। आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। प्रैक्टिकली कहने मतलब है सही करे 5 को, सही करे उसने 4 क्वेश्चन सही करे हैं, 5 नंबर के हिसाब से मिलने हैं तो 20 नंबर मिल गए, राइट। और 6 गलत कर दिए तो 2 नंबर कट रहे, तो 6 दूनी 12, राइट। तो ये हो गया 12, तो इसको माइनस करा आपने तो 8 मार्क्स टोटल उसको गेन होंगे, राइट। इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब 9 क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स आर, ओके ट्रू एंड फॉल्स हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। देखिए ये सारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपकी प्रॉपर्टीज जो मैंने पढ़ाई है उन प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ के खुद करना है। आप जैसे ही ध्यान से करेंगे तो खुद कर पाएंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं बता देता हूँ। तो 9 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 9 इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं, एज्यूम करके देख सकते हैं, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। देखो ये कह रहा है द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, कह रहा है 2 साइन का, किस साइन का, इन्हें कहा द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एक प्लस एंड ए नेगेटिव, कहता है ये कह रहा है कि इट इज ए नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा माइनस, तो बिल्कुल सही है, तो पहले का आंसर क्या होगा बेटा ट्रू। तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 9 भी खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बेटा डू योर सेल्फ
चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं बेटा। आई मीन एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर ली हमने, एक्सरसाइज 1B कंप्लीट कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एक्सरसाइज के साथ जिसका नाम होगा एक्सरसाइज 1C। जी हाँ, 1C है आपके में, जो डिवाइडेशन है, जहाँ पर इंटेजर का डिवीजन की बात करेंगे। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।